आधी रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे में एक मजबूर औरत के कदमों की आहट और एक मासूम बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। कोई नहीं जानता था कि बुढ़िया इस मासूम को लेकर इस खूंखार जंगल में क्यों आई है। फिर बुढ़िया एक बड़े पेड़ के नीचे रुकती है। बेटा, मुझे माफ कर देना, इस पत्थर दिल दादी को माफ कर देना। मैं तुझे इस घने जंगल में अकेले छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? गांव वालों के ताने, वो जहरीले शब्द मैं अब और नहीं सह सकती। जब मैं तुझे लेकर गांव की गली से गुजरती हूँ तो हर कोई मुझ पर थूकता है। वो कहते हैं कि तेरी माँ शकुंतला कलंक थी। वो कहते हैं कि जब तेरा बाप 10 साल पहले ही मर गया था तो तू कहाँ से पैदा हुई? वो तुझे नाजायज कहते हैं। ये शब्द मेरे कानों में गरम शीशे की तरह उतरते हैं। मैं तुझे पाल नहीं सकती बेटा, क्योंकि हर दिन तुझे देखकर मुझे उन तानों की याद आएगी। मैं तुझे यही छोड़ रही हूँ और खुद भी इस दुनिया को छोड़ दूंगी। हम दोनों का अंत यही लिखा है। बुढ़िया रोते हुए पीछे मुड़ती है और बिना पीछे देखे भागने लगती है। बच्ची जंगल में अकेली रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले सुखपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां शकुंतला अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। शकुंतला का जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन 10 साल पहले एक बीमारी ने उसके पति को उससे छीन लिया। तब से शकुंतला ने अपनी सास की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया था। बहू, ओ बहू, कहाँ रह गई? देख, सूरज सिर पर आ गया है और मटके में पानी की एक भी बूंद नहीं है। जा, पास वाले तालाब से ताजा पानी भर ला। जी माँ जी, बस अभी जा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी मटका भर कर आती हूँ और फिर आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। शकुंतला तालाब पर पहुँचती ही थी कि अचानक वहाँ राज्य के राजकुमार वीरा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए आए। राजकुमार वीरा अपनी सुंदरता और शौर्य के लिए जाने जाते थे। अरे अरे अरे, ठहरिए। अरे है सुंदरी, अरे जरा रुकिए। मैंने इस राज्य की कई सुंदरियां देखी हैं, लेकिन आप जैसा तेज और सादगी किसी के चेहरे पर नहीं देखी। आप कौन हैं? क्षमा करे राजकुमार, मैं एक साधारण गांव की स्त्री हूँ। मैं यहाँ पानी भरने आई हूँ, कृपया मुझे जाने दे। अरे रे, इतनी भी जल्दी क्या है? मेरा मन कहता है कि आप किसी साधारण परिवार से नहीं, बल्कि किसी स्वर्ग की अप्सरा हैं। क्या आप जानती हैं कि आपके नैन नक्श किसी को भी मोहित कर सकते हैं? मैं आपसे प्रभावित हूँ। राजकुमार, आप मर्यादा भूल रहे हैं। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति को मरे 10 साल बीत चुके हैं। मैं अपनी सास की सेवा करती हूँ और धर्म के मार्ग पर चलती हूँ। मेरे लिए ये सब बातें पाप के समान है। कृपया दोबारा ऐसा कुछ ना कहे। जीवन बहुत छोटा है शकुंतला। क्या तुम अपनी पूरी जवानी इन तानों और अभावों में बिता दोगी? हाँ? अरे, समाज के नियम इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन प्रेम कुदरत का नियम है। जरा सोचो, अगर तुम मेरे साथ महल चलो तो तुम रानियों की तरह रहोगी। मुझे महल नहीं, अपना स्वाभिमान प्यारा है। आप शिकार करने आए हैं, शिकार कीजिए, किसी गरीब की भावनाओं से मत खेलिए। शकुंतला तेज कदमों से वहां से चली जाती है, लेकिन राजकुमार की बातें उसके कानों में गूंजती रहती है। कहते हैं कि बार बार की गई कोशिशें पत्थर को भी पिघला देती है। राजकुमार वीरा रोज उसी तालाब पर आने लगे। उन्होंने अपनी मीठी बातों से
शकुंतला को यकीन दिला दिया कि उनका प्रेम सच्चा है। शकुंतला जो 10 साल से अकेलेपन की मार झेल रही थी, धीरे धीरे उनके प्रेम के जाल में फंस गई। शकुंतला, मैंने तुम्हारे लिए महल में एक गुप्त कमरा तैयार करवाया है। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना लूंगा, बस थोड़ा समय और दे दो। राजकुमार, मैंने आप पर भरोसा किया है, अपनी मर्यादा छोड़ दी है। बस इतना याद रखना कि अगर आपने मेरा साथ छोड़ा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। लेकिन समय ने करवट ले ली। शकुंतला को पता चला कि वो गर्भवती है। उसने ये बात खुशी खुशी राजकुमार को बताई, लेकिन राजकुमार के चेहरे पर खुशी की जगह खौफ आ गया। राजकुमार वीरा और उनका धूर्त मंत्री गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। अरे मंत्री जी, अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो शकुंतला माँ बनने वाली है। अगर राजा साहब को पता चल गया कि मैंने एक गांव की विधवा के साथ संबंध बनाए हैं तो अरे वो तो मुझे राज्य से निकाल देंगे। मेरी बदनामी होगी मंत्री जी। अरे ठहरिए राजकुमार, ठहरिए। बदनामी मिटाने का एक ही तरीका है, उस जड़ को ही मिटा दिया जाए जिससे समस्या पैदा हुई है। शकुंतला को रास्ते से हटाना होगा। हाँ। अरे पर कैसे? मैं उसे खुद नहीं मार सकता। अरे आप फिक्र न करें राजकुमार, आप उसे प्यार से बहला फुसलाकर जंगल की उस काली खाई के पास ले जाइए। मेरे पास एक जंगली और खूंखार सूअर है। मैंने उसे खास तौर पर प्रशिक्षित किया है। जैसे ही आप इशारा करेंगे, वो सूअर शकुंतला को धक्का देकर उस गहरी खाई में गिरा देगा। सबको लगेगा कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया और वो मर गई। हाँ, ठीक है मंत्री जी, यही होना चाहिए और यही होगा। कल सुबह शकुंतला का अंत होगा। बहुत बढ़िया। फिर अगली सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार वीरा शकुंतला को लेकर घाटी के पास आ गया था। राजकुमार, आप आज बड़े शांत हैं। देखिए, हमारा आने वाला बच्चा इस सुंदर प्रकृति की तरह ही मासूम होगा। क्या आपने उसके लिए कोई नाम सोचा है? अरे हाँ शकुंतला, मैंने सब सोच लिया है। उसके लिए एक ऐसी जगह सोची है जहाँ उसे दुनिया की कोई तकलीफ नहीं होगी। बस थोड़ा और आगे चलो, उस खाई के पास से नजारा बहुत सुंदर दिखता है। पर राजकुमार, वो खाई तो बहुत गहरी है, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस एक बार वहाँ खड़े होकर देखो, तुम्हें पूरी घाटी दिखाई देगी। हाँ चलो तो। फिर राजकुमार और शकुंतला खाई के पास आए। फिर जैसे ही राजकुमार ने मंत्री को गुप्त इशारा किया, झाड़ियों से वो खूंखार सूअर निकला। वो तेज आवाज में गुर्रा रहा था। राजकुमार वीरा दूर हट गया ताकि सूअर शकुंतला पर हमला कर सके। भागो भागो शकुंतला, देखो देखो देखो, जंगली जानवर आ गया, जल्दी भागो। सूअर पूरी रफ्तार से शकुंतला की तरफ दौड़ता है। शकुंतला जमीन पर गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। बचाओ बचाओ राजकुमार, मुझे बचाओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो। सूअर शकुंतला के बिल्कुल करीब आकर अचानक रुक गया। उसने शकुंतला को सूंघा और अपनी आक्रामक मुद्रा छोड़ दी। राजकुमार वीरा और पेड़ के पीछे छिपा मंत्री हैरान रह गए। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये सूअर हमला क्यों नहीं कर रहा? दरअसल कुछ महीने पहले इसी सूअर का पैर एक शिकारी के जाल में फंस गया था और वो तड़प रहा था। तब शकुंतला ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस जाल को काटा था और सूअर के घाव पर जड़ी बूटियां लगाई थी। सूअर अपनी भाषा में आवाज करता है और वापस जंगल में चला जाता है।
कमबख्त जानवर, तूने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। शकुंतला, अगर ये जानवर तुझे नहीं मार सका तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। शकुंतला, तुम्हें मरना होगा। राजकुमार वीरा शकुंतला को धक्का देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शकुंतला का पैर फिसल जाता है और वह खुद ही खाई की ढलान पर गिर जाती है। वो नीचे पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है। अरे राजकुमार जी, काम हो गया। अरे इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बचता। हाँ, अरे चलिए अब महल चलकर उत्सव मनाते हैं। हमारी बदनामी का रास्ता साफ हो गया। राजकुमार और मंत्री ने सोचा कि शकुंतला मर गई, पर जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। वही पास में एक साधु महाराज पहुंचे जो ध्यान लगा रहे थे। उन्हें किसी के करहाने की आवाज आई थी। दबे आवाज की तरफ वो गए तो उन्होंने शकुंतला को देखा। साधु महाराज अपने कमंडल से पवित्र जल निकालते हैं और शकुंतला के चेहरे पर छिड़कते हैं। पानी बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। बेटी, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। तुम सुरक्षित हो। बताओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? कौन है वो पापी जिसने एक बेसहारा स्त्री पर हाथ उठाया? महाराज, जिसे मैंने अपना सर्वस्व माना, उसी राजकुमार वीरा ने मुझे मौत के घाट उतारने की साजिश रची। मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी मर्यादा खो दी। बेटी, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे इस बच्चे के लिए है। चलो, मेरी कुटिया पास में ही है, वहां तुम्हारी सेवा होगी। चलो बेटा। कुछ दिन साधु की कुटिया में बीत गए। शकुंतला का समय नजदीक आ गया था। एक तूफानी रात में कुटिया के अंदर एक नन्ही बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। मुबारक हो बेटी, ईश्वरीय चमत्कार हुआ है। तुम्हें एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई है। महाराज, उसे मेरे पास लाइए। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। साधु बच्ची को शकुंतला के पास में रखते हैं। शकुंतला की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरी बच्ची, तू इस दुनिया की सबसे अभागी संतान है। तेरी माँ जा रही है और तेरा बाप ही तेरा दुश्मन है। महाराज, वादा कीजिए कि आप इसका ख्याल रखेंगे, इसे इतना बहादुर बनाना कि ये कभी किसी के आगे ना झुके। बेटी, तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं महाराज, मेरा समय अब पूरा हुआ। इस बच्ची का नाम वन्या रखना, क्योंकि इसका जन्म और रक्षा इस वन ने ही की है। इतना कहते ही शकुंतला का सिर एक तरफ झुक जाता है और वो अपने प्राण त्याग देती है। बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। गांव में शकुंतला के गायब होने की खबर फैल गई थी। उसकी सास उसे ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ पहुंची जहां उसे साधु की कुटिया दिखी। महाराज, क्या आपने यहाँ किसी स्त्री को देखा है? मेरी बहू शकुंतला, वो कई दिनों से लापता है। तुम देर से आई हो माँ। तुम्हारी बहू अब इस संसार में नहीं रही। उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया और उस ईश्वर के पास चली गई। क्या मेरी शकुंतला मर गई? पर ये बच्ची किसकी है? शकुंतला का पति तो
10 साल पहले ही मर चुका था। महाराज, ये कलंक है, गांव वाले मुझे जीने नहीं देंगे। ये कलंक नहीं, राजकुमार वीरा के पाप का प्रमाण है। इसे संभालो माँ, यही अब तुम्हारा सहारा है। बुढ़िया ने कांपते हाथों से बच्ची को लिया। उसके मन में ममता तो थी, पर समाज का डर उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। फिर वो बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर बुढ़िया एक पेड़ के नीचे रुकती है। मैं तुझे पाल नहीं सकती बेटा, मैं तुझे यही छोड़ रही हूँ। बुढ़िया बच्चों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पास के तालाब पर एक हिरनी पानी पीने आ रही थी। वो हिरनी साधारण नहीं थी, वो इस जंगल के जीवों की प्रिय थी। अचानक उसके कान खड़े हो गए। उसे हवा में एक मासूम की पुकार सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? इस तालाब की शांति में किसी के सिसकने की आहट आ रही है। ये तो किसी मनुष्य के बच्चे के रोने की आवाज है। हिरनी पानी पीना छोड़कर आवाज की दिशा में दौड़ती है। वे बच्ची के पास जाती है। ये नन्ही बिटिया कौन है? वो पत्थर दिल लोग जिन्होंने तुझे इस खौफनाक जंगल में अकेला छोड़ दिया। क्या उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पल पल पर मौत नाचती है? हिरनी का नर्म खाल को छूते ही वो नन्ही बच्ची रोना बंद कर देती है। देख तो, इसकी आंखों में कितना डर है, पर फिर भी ये मुझ पर भरोसा कर रही है। डर मत मेरी गुड़िया, आज से ये हिरनी तेरी माँ है। मैं तेरी हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूँगी। तुझे खूंखार जानवर तो क्या, इंसानों की बुरी परछाइयों से भी बचा कर रखूंगी। हिरनी ने बड़े ही कोमल तरीके से बच्ची को अपने मुंह में पकड़ा और उसे जंगल के एक सुरक्षित गुफा की ओर ले गई, जहाँ सूरज की पहली किरण और ठंडी हवा का झोंका उसे सहलाने लगा। समय का पहिया घूमता रहा। वन्या जब 5 साल की हो चुकी थी, वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि जंगल की हवाओं की तरह बड़ी हो रही थी। उसके दोस्त कोई इंसान नहीं थे, बल्कि भालू, बंदर और हाथी थे। माँ देखो, मैं आज गज्जू हाथी से भी तेज दौड़ सकती हूँ। धीरे बिटिया, तू इंसानी बच्ची है, संभल कर दौड़, कहीं चोट ना लग जाए। अरे हिरनी बहन, तुम फिक्र क्यों करती हो? वन्या को मैंने पेड़ों पर चढ़ना सिखाया है और चिलमन बंदर ने इसे ऊंची छलांग लगाना। ये जंगल की राजकुमारी है। हाँ माँ, पर मुझे कभी कभी बुरा लगता है। मैं आप जैसी क्यों नहीं दिखती हूँ? मेरे पैर आप जैसे क्यों नहीं हैं? और कभी कभी जब मैं सोती हूँ तो मुझे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो मुझे पुकारती है। वन्या, तो उस दुनिया की बेटी है जहाँ सिर्फ धोखा और मतलब ही है। तेरी असली माँ एक फरिश्ता थी जिसे इंसानों ने मार दिया। पर याद रखना, तू इस वन की शक्ति है। तुझे कमजोर नहीं, फौलाद बनना है। इधर महल में राजकुमार वीरा अब राजा बन चुका था। उसने सब कुछ पा लिया था, धन, दौलत और सत्ता, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर पल शकुंतला का चेहरा याद आता था। मंत्री, ओ मंत्री, अरे इधर आओ। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। मंत्री, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि उस दिन वो औरत और उसकी बच्ची खत्म हो गए थे? मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई जंगल से मुझे देख रहा है। मुझे हर रात सुनाई देता है कि कोई कह रहा है, मेरा अंत नजदीक है मंत्री जी। अरे महाराज, आप वहम कर रहे हैं। अरे उससे मरे हुए अब सालों बीत गए हैं। अरे उस जंगल में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और वो मामूली औरत, अरे भाई वो कैसे बचेगी? आप आराम कीजिए, कल हमें जंगल के उसी हिस्से में शिकार पर जाना है। सुना है वहां एक जादुई लड़की देखी गई है।
जो जानवरों से बात करती है। हाँ, जादुई लड़की? ठीक है मंत्री, कल हम उस जंगल का कोना कोना छान मारेंगे। अगर ऐसी कोई लड़की है तो उसे पकड़कर हमारे महल की दासी बनाएंगे। अगली सुबह राजा वीरा का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि वो अपने सैनिकों के दम पर प्रकृति को जीत लेगा। सैनिकों, आज उस जंगल की लड़की को जिंदा पकड़ना है और जो भी जानवर हमारे रास्ते में आए उसे मौत के घाट उतार दो। आज इस जंगल को बता दो कि असली राजा कौन है। महाराज, आज तो शिकार बड़ा मजेदार होगा। सुना है वो लड़की बिजली की तरह दौड़ती है। उसे सोने के पिंजरे में रखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। वहाँ दूसरी ओर गुफा के बाहर वन्या एक ऊंचे पत्थर पर खड़ी थी। वन्या ने हवा की गंध पहचानी। उसे लोहे और बारूद की महक आई। उसे समझ आ गया कि शिकारी फिर से उसके घर, उसके परिवार यानी जंगल के जानवरों पर हमला करने आए हैं। सुनो वन के वासियों, आज शिकारी फिर से अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। वे हमें अपना गुलाम समझना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए? बुढ़िया, तुम्हारे एक इशारे पर मैं महल की दीवारें गिरा सकता हूँ। ये तुच्छ सैनिक हमारा क्या सामना करेंगे? अरे हम ऊपर से उन पत्थरों और कटीली झाड़ियों की बारिश कर देंगे। अरे वह रास्ता भटक जाएंगे। वन्या, संभल कर रहना। इंसान बहुत ही धूर्त होते हैं। वे सीधे वार नहीं करते, पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। आज तेरा सामना उसी पापी से होने वाला है। उसने तेरी माँ की जान ली थी। माँ, आज मेरी आंखों में आंसू नहीं अंगारे हैं। आज मैं साबित कर दूंगी कि जंगल की परवरिश कायरो जैसी नहीं होती। आज उस राजा का लहू इसी मिट्टी में मिलकर मेरे अपमान का बदला लूंगी। राजा जैसे ही जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, प्रकृति ने अपना खेल शुरू कर दिया। पक्षियों ने शोर मचाकर सैनिकों को भ्रमित कर दिया और झाड़ियों के पीछे से वन्या ने अपनी पहली चाल चली। अरे, ये क्या हो रहा है? ये कोहरा कहाँ से आया? मंत्री, कहाँ हो तुम? महाराज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अरे बचाओ, बचाओ। तभी अचानक एक सुअर, वही सुअर जिसने शकुंतला की जान बचाई थी, तेजी से आता है और मंत्री को उठाकर दलदल में फेंक देता है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे बचाओ महाराज, अरे मुझे निकालो। कोई नहीं बचाएगा मंत्री। जिस दलदल में तुमने मासूमों को धकेला, आज वही तुम्हारी कब्र बनेगा। जंगल का एक खुला मैदान में राजा वीरा अकेला रह गया। उसके सैनिक को डर के मारे भाग चुके थे। सामने वन्या खड़ी है और उसके पीछे उसके जानवर साथी। तू कौन है लड़की? तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा के रास्ते में आए? अरे हट जा, वरना तेरा सिर कलम कर दूंगा। हट। राजा, तुम राजा नहीं, एक कायर हो। अपनी आंखों से ये पर्दा हटाओ और देखो। क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं आता? क्या तुम्हें उस बेबस शकुंतला की याद नहीं आती जिसे तुमने मौत के मुंह में धकेला था? शकुंतला? नहीं, ये नाम। तुम कौन हो? मैं उसी शकुंतला की बेटी हूँ जिसे तुमने नाजायज कहा था। मैं उस ममता का परिणाम हूँ जिसे तुमने ठुकराया था। आज ये जंगल मेरी सेना है और ये कुदरत मेरी गवाह। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अरे, एक जंगली लड़की मुझे मारेगी? और ये ले मेरा प्रहार। राजा तलवार चलाता है, लेकिन वन्या बिजली की फुर्ती से पीछे हटती है और अपनी सीटी बजाती है। अचानक गज्जू हाथी अपनी सूंड से राजा को उठाकर हवा में लहरा देता है।
अरे छोड़ दे मुझे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम सबको कुछ दे दूंगा, आधा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। राज्य? मुझे तुम्हारा वो महल नहीं चाहिए जो मासूमों के खून पर बना है। मुझे चाहिए न्याय। आज तू उसी खाई से नीचे गिरेगा जहां तूने मेरी माँ को गिराया था। वन्या और उसके जंगल के साथी ने राजा वीरा को घसीटते हुए उसी खाई के पास पहुंचाया। वहां वही साधु महाराज भी खड़े थे जो अब बहुत ही वृद्ध हो चुके थे। बेटी वन्या, अन्याय का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है, इसे इसकी करनी का फल चखने दो। इसे समाज के सामने ले जाओ ताकि हर कोई जान सके कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। नहीं महाराज, ऐसे दरिंदों को जिंदा छोड़ना सांप को दूध पिलाने जैसा है। इसे मरना ही होगा। वन्या इतना बोलते ही गज्जू हाथी ने अपनी सूंड से जोरदार आवाज निकाली, जिससे राजा वीरा डर के मारे पीछे हटता है और खुद ही उस गहरी खाई में गिर जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। राजा का अंत हुआ और सच्चाई गांव के सामने आई। वन्या ने अपनी दादी को माफ कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि वो भी समाज का शिकार थी। बेटी, तूने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया। मैं गुनाहगार थी जो मैंने तुझे छोड़ दिया। दादी, जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं महल नहीं जाऊंगी। मेरा घर ये जंगल है जहाँ मुझे मेरी हिरनी माँ ने पाला है। मैं इसी राज्य की रक्षा इसी जंगल से करूंगी। वन्या वापस जंगल लौट गई। जंगल के जानवरों और इंसानों की बेटी ने मिलकर साबित कर दिया कि प्रेम और ममता की कोई जाति या प्रजाति नहीं होती।